So hi, welcome back to this another episode with me Arshi. I hope you guys are doing good or welcome to this another Sawal Jawab session. So I think we have Princey with me with a lot of questions. So Princey, आज हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं? MBA कॉलेजेस के रिगार्डिंग अभी काफ़ी सारे डाउट्स हैं जो स्टूडेंट्स के। तो मेन तो अभी ये है कि मतलब जो मेट्रो सिटीज़ हैं दिल्ली, पुणे, बेंगलोर, उनके अलावा जो सिटीज़ हैं देहरादून और भी जो सिटीज़ हैं, तो उनसे MBA करने का मतलब वर्थ इट है, मतलब उन लोकेशन से MBA करना चाहिए। So I'll be honest to you, if I talk about most preferred cities when it comes to MBA, definitely it's Pune, Bangalore, Mumbai, Delhi. ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहीं मूव करते हैं बिकॉज यहाँ पे कॉर्पोरेट्स है, एक्सपोजर है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं. बट अगर हम बात करें कई और सिटीज़ की, जैसे प्रिंसी ने स्पेसिफाई किया देहरादून की, तो अभी आई रिसेंटली बीन टू देहरादून. देहरादून में देयर सो मेनी यूनिवर्सिटीज़, UPS है, दून है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ग्राफिक है, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और आ रही है. तो इट इज़ बिकमिंग लाइक अ एजुकेशनल हब. सो जब एजुकेशनल हब बन रहा है तो कॉर्पोरेट्स भी आ रही हैं, तो ये एक एडवांटेज है. तो अगर आप लोकेशन अदर देन दीज 4 सिटीज देख रहे हैं तो आप देखिए कि इस लोकेशन से, अगर मैं भोपाल की बात करूँ, अब मुझे नहीं लगता कि देयर इज एनी बिग कंपनी व्हेन इट कम्स टू भोपाल. तो अगर आप भोपाल से कर भी लोगे तो रियली डजंट मेक सेंस अनलेस एंड अनटिल अगर आप MP के रहने वाले हो और आपको IIFM भोपाल में एडमिशन मिल जाए. तो या तो कॉलेज का ब्रांड वैल्यू देखो, कॉलेज में क्या एक्सपोजर है वो देखो रिस्पेक्टिव ऑफ द लोकेशन, या फिर अगर आप लोकेशन देख रहे हो तो अगर वो पुणे, मुंबई, बैंगलोर नहीं भी है, देहरादून है या अहमदाबाद है, तो आप देखो कि सिटी में कॉर्पोरेट एक्सपोजर कैसा है एंड देन फाइनलाइज करो. ये जो जनरल कैटेगरी, OBC, EWS, ये जो कैटेगरीज होती हैं, तो कट ऑफ में मतलब क्या वेरिएशन होता है, मतलब कोई ज़्यादा डिफरेंस है? ये सिर्फ आई थिंक ये जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है ना, ये सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस तक ही सीमित है, वेदर इट्स NITs, वेदर इट्स IITs, वेदर इट्स कॉलेजेस लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी और FMS दिल्ली. बट इफ यू लुक एट दी अदर कॉलेजेस विच आर प्राइवेट, वहाँ पे ये कैटेगरी वाला बाइफर्केशन नहीं है. हार्डली मुझे लगता है नॉट इवन 1% कॉलेजेस में ये बाइफर्केशन होगा, पर काफ़ी वेरिएशन आता है. गिव यू स्मॉल एग्जाम्पल. लेट्स इन केस अगर तुम जनरल कैटेगरी को, तुम्हें किसी कॉलेज से 95% आ रहा है, तो SC वाले को 85% भी कॉल आ जाएगा. तो ये थोड़ा नहीं, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. अभी काफ़ी सारे मतलब Tier 2, Tier 3 कॉलेजेस भी हैं, मतलब जिनका कट ऑफ 70 परसेंटाइल भी हो, बट वो अपनी वेबसाइट में 90 परसेंटाइल, या जो कॉलेजेस Tier 3 कॉलेजेस हैं विदाउट एंट्रेंस भी वो मतलब एडमिशन ले लेता है, बट वो भी अपना कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा शो करता है. तो उन कॉलेजेस में मतलब कैसे फाइंड आउट करें कि मतलब उनका जो रियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, और मतलब उन कॉलेजेस में जाना, मतलब ये तो मार्केटिंग के लिए ही वो ज़्यादा शो कर रहे हैं. देखो सिंपल चीज़ है, मैं अपने चैनल की बात करूँ या फिर बहुत सारी लिस्टिंग वेबसाइट्स है, मतलब जिस कॉलेज दुनिया कॉलेज देखो, जहाँ पे आप जाके कॉलेजेस के बारे में सर्च कर रहे होते हो, तो यूजुअली क्या होता है कि दे आर ऑल्सो रनिंग एड्स, राइट. अब किसी बच्चे ने सर्च किया, जैसे मैंने जब पहले साल में वीडियोस बनाना चालू किया था, तो मैंने अपनी कंटेंट राइटर को दिया कि कैट 70 परसेंटाइल 80 परसेंटाइल कॉलेजेस आप लेकर आओ. तो हर परसेंटाइल में MIT. तो मैंने उससे पूछा तुम्हें MIT ने पैसे दिए हैं क्या? तो डेफिनेटली जब आप किसी को पे कर रहे होते हो तो आप पोजिशनिंग की बात कर रहे होते हो, ताकि ज़्यादा ऑडियंस और अच्छी ऑडियंस आपके कॉलेज के बारे में जाने. इन शॉर्ट हम सोशल मीडिया एरा में रह रहे हैं. आप किसी भी कॉलेज का रियलिटी चेक कर सकते हो. आपका परसेंटाइल उस कॉलेज का कट ऑफ 50 है और दिया 80 है, आपको ये पता चल जाएगा. तो दैट व्हाट आई एम सेइंग हमेशा अपनी हर वीडियो में कि प्लीज डू अ थरो रिसर्च. तुम 10 लाख 15 लाख रुपए लगा रहे हो, you're going for Tier 3 colleges, तुम अगर ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेके जाओगे, it really doesn't make sense. तो have your research and then shortlist it right college, and for that we are also here to help you out. So उसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में भी रीच आउट कर सकते हो. अभी मतलब जो भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, तो अगर किसी स्टूडेंट का बिलो 60 है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को मतलब MBA करने का कोई सेंस बनता है? वो प्लेसमेंट्स वगैरह मिलने के कोई चांसेस हैं? देखो यार, जो बच्चा क्लियर है उसे MBA करना है, उसे अपने MBA से क्या चाहिए, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनैलिटी अच्छी है, उसका 60 परसेंटाइल है, ही और शी विल बी एबल टू मेक इट. इट्स वेरी स्वीट एंड सिंपल थिंग, राइट. तुम ड्रॉप ले सकते हो, तुम 90+ लेकर आ सकते हो, डेफिनेटली वो सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड चीज़ है. बट इंडिया में अगर तुम देखोगे, तुम इंजीनियरिंग, तुम मेडिकल, तुम कोई भी चीज़ ले लो, तो हर बच्चा जो है वो IITs, IIMs जाए, वो पॉसिबल नहीं है, सीट्स कम है. तो तुम्हारा कैलिबर है तो तुम ड्रॉप लो, प्रिपेयर करो, पहले उनको प्रायोरिटी. अगर नहीं हो रहा है, तुम्हारे 60 से कम आया है, तुम्हें पता है कि तुम क्यों MBA करना चाह रहे हो, तुम्हें पता है कि MBA की नीड क्या है, तुम्हें क्या चाहिए, तो अपनी पर्सनालिटी पे काम कर सकते हो, देन मुझे लगता है तुम वहाँ से भी कैपिटलाइज डेफिनेटली कर लोगे. अभी मतलब काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं जो 2-2, 3-3 लाख में भी MBA करा रहे हैं. तो मतलब Tier 3 कॉलेजेस, FMS वगैरह नहीं, तो उन कॉलेजेस से मतलब MBA करने का मतलब वो सिर्फ डिग्री के लिए. अगर तुम पैरेलली जॉब के साथ करना चाहते हो उन कॉलेजेस से MBA, तो सेंस है, अदरवाइज इट रियली डजंट मेक सेंस. तो मेरे तो जो डाउट्स थे आज के वो क्लियर हो गए हैं, बट
बट अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.